आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मॉन्स्टर्स की जो वास्तविक दुनिया से तो संबंध नहीं रखते, पर इसके बीच का घमासान दिल दहलाने वाला होगा, क्योंकि दोनों दैत्य विशाल आकार, अक्लमंद और फुर्तीले हैं और इसकी बैटल भी काफी क्लोज की है। दोनों ही मॉन्स्टर विज्ञान की एक क्रिएशन है, जिसमें से एक की उत्पत्ति विभिन्न खतरनाक डायनासोर के जीन से हुई, तो दूसरी ओर एक सामान्य से जानवर को एक म्यूटाजेनिक की सहायता से विशालकाय मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं डरावना इंडोमाइनस रेक्स और अनबीटेबल रैम्पेज के जॉर्ज की, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ओरिजिन साल 2018 में आई रैम्पेज मूवी में हमें पहली बार जॉर्ज को दिखाया गया, जो पहले तो नॉर्मल अल्बाइनो गोरिल्ला था, पर एक रात आसमान से 3 म्यूटाजेनिक सीरम के सैंपल अलग अलग जगह पर गिरे, जिसमें से एक सैंपल का शिकार जॉर्ज बना और रातों ही रात तब्दील हो गया एक विशालकाय मॉन्स्टर में। मॉन्स्टर बनते ही इसमें कई अलौकिक शक्तियां के साथ साथ इसकी बुद्धि भी जरा बदल गई, क्योंकि एक सीधा साधा गोरिल्ला काफी डिस्ट्रक्टिव और विलन बन जाता है। वहीं साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड में डॉक्टर हेनरी वू ने लैब में एक दैत्य को तैयार किया, जिसे एक अक्लमंद खूंखार डायनासोर का हाइब्रिड बताया गया और इसे टी-रेक्स, वेलोसिरैप्टर, जाइगैनोटोसोरस और कई खतरनाक असली जीवों के जीन से मिलाकर बनाया गया, जो वैसे तो छोटे से अंडे से हैच करके निकला, परंतु इसके विकास काफी तेजी से हुई और ये अपने जुवेनाइल स्टेज में ही इसने इंसानों की बुद्धि को चकमा देकर एक विशाल पिंजरे से भागने में सफल रहा। साइज एंड वेट, अगर हम दोनों मॉन्स्टर की आकार की बात करें तो शुरुआत में लिजी एक नॉर्मल गोरिल्ला के आकार का था, पर सुपर सीरम की वजह से इसकी ऊंचाई 40 से 55 फीट की हो जाती है। इसके साथ ही ये 9 टन भारी हो जाता है। वह जुरासिक वर्ल्ड में दिखा इंडोमाइनस रेक्स ऊंचाई में भले ही 5.5 से 6 फीट का है, पर इसकी लंबाई 40 से 50 फीट के बीच है, क्योंकि मूवी में दिखा इंडोमाइनस रेक्स अपने जुवेनाइल अवस्था में होने के बावजूद भी टी-रेक्स से विशाल आकार का हो गया था। पर इंडोमाइनस रेक्स के वजन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये टी-रेक्स से थोड़ा हल्का हो सकता है, क्योंकि हल्का होने के कारण ये काफी फुर्तीला भी बन जाता है। यानी आकार के मामले में दोनों मॉन्स्टर को बराबर ही माना जाएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ, वैसे भी एक सिल्वर बैक गोरिल्ला में ऐसा देखा जाता है कि ये काफी शक्तिशाली होते हैं। वैसे में विशाल जॉर्ज का ताकतवर होना स्वाभाविक है और इसका सबूत हमें रैम्पेज में भी कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि ये बड़े से बड़े इमारतों को आसानी से स्मैश कर सकता है, मजबूत स्टील को मोड़ सकता है। इसने कई सैनिक टैंक और हेलीकॉप्टर को भी अपने हाथों से उठाकर कई फीट दूर फेंक दिया था और इसने लिजी के टस्क को लेकर उसे ही मार डाला था। वहीं जुरासिक वर्ल्ड का विलन इंडोमाइनस रेक्स भी अपने कम उम्र में ही हमें ऐसे कारनामे दिखाए जिसे देख सभी चौंक गए, क्योंकि इसने एक विशालकाय मजबूत दरवाजे को तोड़कर कैद से बाहर निकल आया। इसने एक गाड़ी को काफी कम ताकत लगाकर पलट दिया और इसने अपने पैरों से एक गार्ड को काफी आसानी से कुचल दिया। एजिलिटी, फुर्ती या एजिलिटी के मामले में जॉर्ज का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये काफी आसानी से ऊंची इमारतों पर चढ़ सकता है, किसी चीते से अधिक रफ्तार से भाग सकता है और एक साथ अपने कई दुश्मनों से भी लड़ सकता है। वहीं हल्के होने के कारण इंडोमाइनस रेक्स भी काफी अजाइल है, क्योंकि इसके भागते वक्त स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। अपने हल्के शरीर होने के कारण ये कुछ ऊंचाइयों तक उछल भी सकता है और एक साथ कई दुश्मनों से भी लड़ सकता है। लेकिन इस एजिलिटी के मामले में पलड़ा जॉर्ज की तरफ भारी है, क्योंकि ये काफी ऊंचाइयों तक चढ़ सकता है, पर इंडोमाइनस रेक्स ऐसा नहीं कर सकता और ना ही इंडोमाइनस रेक्स जॉर्ज के स्पीड को बीट कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी, जॉर्ज कितना ड्यूरेबल है शायद ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही इंडोमाइनस रेक्स के बारे में मुझे कहने की जरूरत है, क्योंकि एक और जहां इंडोमाइनस रेक्स कई फायरिंग के बावजूद भी वहीं टिका रहता है, दूसरी और जॉर्ज के ऊपर भी कई बुलेट्स बेकार हो जाते हैं। इसके अलावे जॉर्ज एक प्लेन क्रैश से बचकर जमीन में काफी आसानी से कूद जाता है, रॉल्फ के बाइट को भी बड़ी आसानी से झेल लेता है, लिजी के शक्तिशाली दांतों का वार बर्दाश्त कर लेता है। यानी ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी जॉर्ज थोड़ा इंडोमाइनस रेक्स पर भारी पड़ रहा है। दोनों की हीलिंग कैपेसिटी भी लाजवाब की है, क्योंकि दोनों मॉन्स्टर खतरनाक डैमेज से भी खुद को काफी जल्दी रिकवर कर लेता है। इंटेलिजेंस, जॉर्ज एक गोरिल्ला होने के कारण वैसे तो पूरा अक्लमंद है ही, पर सीरम के कारण यह और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और अपने इसी खूबी के कारण जॉर्ज ने अपने से भी ज्यादा 2 शक्तिशाली मॉन्स्टर को 1 वर्सेस 2 की कॉम्बैट में हराया था। इसने शहर में हमला करते वक्त सभी हमलावर टैंक और हेलीकॉप्टर को तोड़कर रख देता है,
वही इंडोमाइनस रेक्स भी काफी अक्लमंद है, क्योंकि इसने अपने शरीर पर लगे ट्रैकर डिवाइस को निकाल फेंका था ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। इसके साथ ही यह अपने 200 IQ का इस्तेमाल करते हुए एक कैच से भागा था और छिपकर जंगल में आए सभी गार्ड को मार डाला था। यानी इंटेलिजेंस में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। अदर वेपन्स। जॉर्ज के पास इसके 2 शक्तिशाली हाथ है, इसके 2 पैर भी काफी फंक्शनल है और इसके अलावे ये अपने दांतों से भी किसी को काफी चोट पहुंचा सकता है। वहीं इंडोमाइनस रेक्स के पास इसके नुकीले दांत, शक्तिशाली पूंछ, नुकीले क्लॉज और शक्तिशाली बाइट फोर्स है, जो इसे काफी एडवांटेज देती है। अगर दोनों मॉन्स्टर के बीच कभी लड़ाई होती है तो अलग अलग जगहों पर सबके पास अपनी एक एडवांटेज होगी, क्योंकि एक प्लेन या शहरी क्षेत्रों में जॉर्ज का मुकाबला कर पाना इंडोमाइनस रेक्स के लिए नामुमकिन हो जाएगा। वहीं जंगल में इंडोमाइनस रेक्स जॉर्ज के लिए लगभग इनविजिबल और इनविंसिबल यानी अजेय हो जाता है, क्योंकि अल्बाइनो होने के कारण जॉर्ज की नजर वैसे ही कमजोर थी। इसके साथ ही इंडोमाइनस रेक्स के कैमोफ्लेज हो जाने पर जॉर्ज इसे देख भी नहीं पाता, जिसके बाद सही इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इंडोमाइनस रेक्स अपने तेज धारदार क्लोज तथा अपनी मजबूत टेल से जॉर्ज को काफी नुकसान पहुंचाता। और ऐसी बात भी नहीं है कि समतल जमीन में भी इंडोमाइनस रेक्स जॉर्ज से आसानी से हार जाता, क्योंकि अंधेरे के वक्त इंडोमाइनस रेक्स की नजर काफी तेज होती है, वहीं जॉर्ज की नजर अंधेरे में उतना नहीं देख पाता। वैसे स्थिति में इंडोमाइनस रेक्स जॉर्ज को काफी आसानी से हरा सकता था, क्योंकि इंडोमाइनस रेक्स जब जॉर्ज के नजरों से बचते हुए उसके गले पर अपनी 8 टन बाइट फोर्स को गड़ाता तो जॉर्ज के वहीं पसीने छूट जाते, और यदि जॉर्ज इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं लेता तो जॉर्ज की हार संभव होती। लेकिन दिन के समय में बेशक जॉर्ज इंडोमाइनस रेक्स पर भारी पड़ता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।